हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर बॉर्डर का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा बॉर्डर साइड्स। आज हम देखने वाले हैं कि बॉर्डर के साइड्स को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा था सिंपल सा बॉर्डर की हेल्प से हम क्या कर पाते थे कि एक साइड यानी कि जैसे ही हम कोई साइज उसके लिए फिक्स करते थे वो चारों साइड में क्या हो जाता था, वही सेम साइज क्या हो जाती थी, अप्लाई हो जाती थी हमारे बॉर्डर के ऊपर। मान लीजिए मैंने 2 पिक्सल्स की विड्थ सेट कर रखी है, तो 2 पिक्सल्स जो विड्थ होगी वो लेफ्ट में भी होगी, राइट में भी होगी, टॉप में भी होगी और बॉटम में भी होगी। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर साइड्स की हेल्प से हम हर एक इंडिविजुअल साइड को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि बॉर्डर साइड्स क्या होता है। टू कंट्रोल एन इंडिविजुअल साइड ऑफ द बॉक्स, यानी जो हमारा बॉक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, कोई डिव है, इसके हर एक इंडिविजुअल साइड को हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ जो हमारा टॉप वाला है इसका कलर येलो हो, जो हमारा ये बॉर्डर होगा इसका कलर येलो हो, और यहाँ से राइट वाले का कलर क्या हो, ब्लू हो। उसके बाद यहाँ से बॉटम वाले का कलर क्या हो, ऑरेंज हो। इसी प्रकार से इसका कलर क्या हो, ग्रीन हो। तो इस प्रकार से, और मैं चाहती हूँ ये सॉलिड हो, ये डैश्ड हो, और ये क्या हो, डबल हो, और इसके बाद इसी प्रकार से क्या हो, डॉटेड हो। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी को हम इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं हर एक इंडिविजुअल साइड के लिए जो हमारा बॉर्डर साइड्स होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी साइड होती है बॉर्डर की। जो हमारा यहाँ पर बॉक्स होता है इसका ये टॉप एरिया होता है, और ये क्या होता है, बॉटम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। ये हमारा लेफ्ट होता है और ये हमारा राइट होता है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका बॉक्स होता है उसका टॉप कौन सा भाग होता है, बॉटम कौन सा होता है, लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। जैसे आपने बॉर्डर को पढ़ रखा है ये भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से सबसे पहले अगर मुझे बॉर्डर लेफ्ट, यानी कि अगर मुझे बॉर्डर के लेफ्ट साइड में, ये हमारा बॉक्स हुआ, इसका ये लेफ्ट साइड है, ये राइट है, ये टॉप है, ये बॉटम है। लेफ्ट साइड में अगर कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बॉर्डर, उसके बाद लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या सेट करने वाली हूँ, इसकी जो विड्थ सेट करने वाली हूँ, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, जो भी प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है वो डायरेक्टली उसके आगे लिख देना है, विड्थ, और यहाँ से 2 पिक्सल्स। और मुझे क्या सेट करना है, ये सारी चीजें सेम लिखी जाएंगी, बॉर्डर लेफ्ट, और इसको मुझे क्या देना है, यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास क्या था, स्टाइल। तो यहाँ से हम स्टाइल क्या देने वाले हैं, स्टाइल हम यहाँ पर सॉलिड रखना चाहते हैं। जो हमारा लेफ्ट वाला है सिर्फ उसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी किसी भी एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, ना टॉप की, ना बॉटम की, ना राइट की। और इसी प्रकार से मुझे एक कलर देना है, तो यहाँ से हम कलर प्रॉपर्टी को लिख लेंगे। कलर मुझे क्या रखना है, फॉर एग्जांपल येलो रखना है। इसी प्रकार से बॉर्डर राइट के लिए भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर राइट में मुझे कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी है। इसी प्रकार से टॉप के लिए, इसी प्रकार से डाउन के लिए। इन सभी चीजों को हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये क्या था, सारे के सारे कोड थे, तो इसको हम अभी के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ से कमेंट आउट करने वाले हैं, सिर्फ इतने पार्ट को जितने में मैंने क्या कर रखा था, अपनी बॉर्डर प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर रखा था। तो अभी के लिए मैंने जो हमारा ड्यू था, ड्यू एलिमेंट के लिए मैंने यहाँ से बॉर्डर प्रॉपर्टी को हटा दिया है, और इसको हम क्या करने वाले हैं, सेव करके पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। अब यहाँ से हम पेज को जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो सारी की सारी बॉर्डर की प्रॉपर्टी हट चुकी है। अब मुझे इसके लेफ्ट साइड में बॉर्डर को सेट करना है, यानी इस साइड में, लेफ्ट साइड में दोनों ड्यू के मुझे बॉर्डर को सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले बॉर्डर, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट, और उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या सेट करना है, इसकी विड्थ। तो यहाँ से बॉर्डर लेफ्ट में क्या विड्थ होनी चाहिए, मैं चाहती हूँ यहाँ से 2 पिक्सल्स की विड्थ होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के लेफ्ट साइड में, यहाँ से हम लेते हैं बॉर्डर के लेफ्ट साइड में क्या कलर होना चाहिए। इससे पहले हम स्टाइल सेट कर लेते हैं, क्या स्टाइल होनी चाहिए, मैं चाहती हूँ सॉलिड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बॉर्डर का जो लेफ्ट साइड है, यहाँ से हम सेट करते हैं बॉर्डर का जो लेफ्ट साइड है उसका कलर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं कि ब्लैक होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने कलर क्या ले लिया, ब्लैक ले लिया, और इसको मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद सिर्फ लेफ्ट साइड में ही हमारे पास क्या हुआ है, बॉर्डर यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ है, बाकी किसी भी एरिया में बॉर्डर सेट नहीं हुआ है। अब मैं इसके टॉप साइड में बॉर्डर को सेट करना चाहती हूँ, तो टॉप में बॉर्डर को सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सारी चीजें सेम होंगी। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया
और सेम चीज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टॉप के लिए पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से इसको मैं 3 पिक्सल्स रखना चाहती हूँ। सबसे पहले लेफ्ट की जगह हमें क्या करना होगा, टॉप करना होगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, लेफ्ट की जगह टॉप कर देंगे। इसी प्रकार से नीचे वाले में भी इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहीं से और डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी टॉप कर देंगे। और यहाँ से मुझे क्या रखना है, 2 पिक्सल्स नहीं 3 पिक्सल्स इसको हम कर लेते हैं। यहाँ से मुझे इस लाइन को सॉलिड नहीं रखना है, डैश रखना है। डैश मैंने कर दिया। इसका कलर हम क्या रखने वाले हैं, कलर इसका हम सेट कर लेते हैं। कलर कुछ ब्लू में मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ से ब्लू कलर कर दिया। उसके बाद यहाँ से ब्लैक कलर हो चुका है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से लिख देते हैं। मुझे कलर क्या चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ से ब्लू कलर को ले लिया और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हमारे पास टॉप साइड में भी बॉर्डर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये लग रहा होगा आपको कि इसका यहाँ पर बॉटम साइड में भी बॉर्डर सेट हो चुका है, बट ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि जो हमारा सेकेंड ड्यू है इसका टॉप साइड यहाँ पे है, तो इसके टॉप में भी बॉर्डर सेट हो गया और फर्स्ट वाले ड्यू के भी टॉप में बॉर्डर सेट हो गया है, और वो भी कैसा, डैश्ड में। और ये लाइनिंग आपको मोटी दिख रही होगी इसकी अपेक्षा, क्योंकि मैंने इसकी साइज कितनी रखी हुई है, 3 पिक्सल्स की रखी हुई है। नेक्स्ट अब मुझे राइट साइड में सेट करना है। अब राइट साइड में सेट करने के लिए सारी चीजें क्या होंगी, सिमिलर होंगी। मैंने सेम चीज को यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। इसको हम कॉपी करने वाले हैं, कॉपी करके सेम चीज को हम पेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, इसको भी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसकी साइज 5 पिक्सल्स रखने वाली हूँ, इसलिए मैं रख रही हूँ ताकि आपको इसका चेंजेस समझ में आए अच्छे से। यहाँ से डैश्ड की जगह मैंने क्या कर लिया, डबल कर लिया। तो यहाँ से मैंने डबल लाइनिंग कर ली और यहाँ से ब्लू कलर की जगह मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से हम रख लेते हैं पिंक कलर। तो यहाँ से मैंने पिंक कलर रख लिया और इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ से टॉप की जगह मुझे किस साइड में सेट करना है, राइट। तो मैंने यहाँ से राइट साइड कर दिया और इसी सिमिलर चीज़ को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इधर भी हम पेस्ट कर दिए और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, अब क्या हो चुका है, जो इसका बॉटम साइड है वहां पर हमारा बॉर्डर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। सॉरी, जो हमारा लेफ्ट साइड है अभी यहाँ, सॉरी जो हमारा राइट साइड है अभी यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो इसके कलर को हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ से कलर को हम क्या रख देते हैं, कलर को हम रखने वाले हैं यहाँ से येलो, और इसको मैंने सेव किया। येलो भी थोड़ा कम दिखेगा बट यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है, तो इसका कलर हम कुछ और रखने वाले हैं। यहाँ से मैंने वायोलेट रख दिया इसका कलर और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ से अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर डबल लाइनिंग आपको दिख रही है, अभी भी नहीं दिख रही है। तो इसकी साइजिंग को, जो हमारे पिक्सल्स की साइज है, इसको मैंने 10 पिक्सल्स कर दिया। अब आपको यहाँ पर अच्छे से दिखेगी और जो लाइनिंग होगी वो डबल लाइनिंग का बॉर्डर हमें यहाँ पर राइट साइड में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसका जो बॉटम एरिया है, इसका भी फर्स्ट वाले का भी सेकंड वाले का भी बॉटम एरिया यहाँ पर बॉर्डर सेट करना है। सारी चीज़ें सेम होंगी। यहाँ से मैं एक एक चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से हम सेट करते हैं। तो बॉटम में भी मुझे सेट करना है, तो बॉटम में सेट करने के लिए और यहाँ से मैंने बॉर्डर की विड्थ, स्टाइल, कलर, 3 ही प्रॉपर्टी को मैंने यूज़ किया है। और भी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ऑलमोस्ट केसेस में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है वो यही है, इसलिए मैं आपको इसको बता दे रही हूँ। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डॉटेड कर दिया और इसका कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। कलर मैंने चेंज करके यहाँ से क्या रख दिया, इसका कलर हम चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से डार्क में और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इस पेज को हम करने वाले हैं रिफ्रेश। अब पेज को जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो बॉटम साइड में भी क्या हो चुका है, सॉरी यहाँ से मैंने इसको क्या नहीं चेंज किया, यहाँ से मुझे बॉटम करना होगा इस बार। तो यहाँ से मैंने बॉटम कर दिया, बॉटम साइड मुझे चाहिए और यहाँ से भी आपको चेंज करना होगा, इसको बॉटम करना होगा राइट की जगह। अब इसको सेव करेंगे तो बॉटम साइड में हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉर्डर जो होगा वो डिस्प्ले होने लगेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से डिफरेंट साइड के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, यानी कि अपनी स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं अपने बॉर्डर के ऊपर। तो यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट था। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को हम एक सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी इतने को हम एक सिंगल लाइन के अंदर रख सकते हैं और इतने को भी हम एक सिंगल लाइन के अंदर रख सकते हैं। यहाँ से मैं इन सभी चीज़ों को क्या करने वाली हूँ, अभी के लिए यहाँ से देखते हैं कि इसका भी शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड क्या
होता है, सबसे पहले जिस भी प्रॉपर्टी के लिए आपको लिखना है, तो मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर टॉप के लिए लिखना है, टॉप के लिए लिखना है, तो उस कंडीशन पे बॉर्डर टॉप आपको रखना होगा और यहाँ से आपको डायरेक्टली उसकी विड्थ बता देनी होगी, स्टाइल, कलर, तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ आपको क्या कर देना होगा, डिफाइन कर देना होगा। इसी प्रकार से यहाँ से टॉप में नहीं लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट कर दीजिए, राइट में करना है तो राइट कर दीजिए और बॉटम में करना है तो बॉटम कर दीजिए। इसको भी हम करके देखने वाले हैं, जो मैंने यहाँ पर काफी सारा टाइम लगा मुझे इसको लिखने में, तो इसको हम एक सिंगल लाइन के अंदर भी कर सकते हैं। कमेंट आउट मैंने किया, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मुझे कहाँ पे चाहिए, जो हमारा बॉर्डर चाहिए, ये बॉर्डर मुझे चाहिए लेफ्ट में, तो मैंने बॉर्डर लेफ्ट किया। उसके बाद मुझे जो साइजिंग चाहिए 2 पिक्सल्स की चाहिए। उसके बाद यहाँ से स्टाइल कैसे चाहिए, सॉलिड चाहिए, कलर क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो यहाँ से मैंने सेट कर दिया। कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे है सेम ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी हम इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी को भी हम क्या करने वाले हैं, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, बॉर्डर, और ये बॉर्डर किसके लिए है, हमारे पास लेफ्ट के लिए है, तो मैंने बॉर्डर लेफ्ट लिखा। उसके बाद जो यहाँ पर आपको चीजें चाहिए 3 पिक्सल डैश्ड और ब्लू, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 3 पिक्सल्स कर दिया। उसके बाद लाइनिंग कैसे चाहिए, यानी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ से मुझे डैश्ड चाहिए, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसके लिए डैश्ड कर दिया। और कैसा कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, तो मैंने ब्लू कलर कर दिया। सेम चीज को मैंने सेव किया, सेम चीज को इसी प्रकार से इसको भी हम पूरे को एक लाइन, सिंगल लाइन के अंदर लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए सिर्फ इतना चेंज करना है कि जो हमारा बॉर्डर है वो किस साइड में अब इम्प्लीमेंट होने वाला है, यहाँ से टॉप साइड में। यहाँ से चेक कर लेते हैं, टॉप नहीं है, राइट साइड है, तो हम यहाँ से राइट लिखेंगे, राइट साइड, बॉर्डर राइट। उसके बाद जो हमारा बॉर्डर है वो किस स्टाइल में चाहिए, यहाँ से मुझे देखना होगा। तो यहाँ से हमें 10 पिक्सल से चाहिए, जो हमें इसकी साइज चाहिए, यानी कि अब विड्थ चाहिए। और उसके बाद ये कैसा होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तो यहाँ से हमने डबल ले लिया। उसके बाद इसका जो कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वायलेट होना चाहिए, मैंने वायलेट ले लिया। इसी प्रकार से थर्ड लास्ट वाले को, जो हमारा फोर्थ है, इसको भी हम सेट कर सकते हैं। इसको कमेंट आउट सबसे पहले मैंने कर दिया और उसके बाद इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी को सेम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बॉर्डर सेट किया, बॉर्डर यहाँ से मैंने बॉटम में सेट कर दिया, बॉर्डर बॉटम लिया। उसके बाद 10 पिक्सल्स होनी चाहिए, यहाँ से मैंने 10 पिक्सल से सेट कर दिया। और उसके बाद डॉटेड लाइन होनी चाहिए, डॉटेड मैंने कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पर कलर हम रखने वाले हैं, यहाँ से मैं कलर ले लेती हूँ ऑरेंज, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ और इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ से चेंज अब आपको कहाँ पर दिखेगा, सिर्फ बॉटम में दिखेगा और कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे चेंज किया था। तो सिमिलर चीज को जो आप इतनी लाइनों के अंदर क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, सिमिलर चीज को आप एक सिंगल लाइन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं। तो यही चीजें हम यूज करते हैं, शॉर्ट हैंड वाली चीजें ही। यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको लिखनी होती है उतना हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने बॉर्डर साइड शॉर्ट हैंड को सीखा और बॉर्डर साइड्स को किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल साइड को। उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट के ऊपर, जो हमारा एलिमेंट होता है उसके ऊपर हम अपने बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।